जब भी मीठे का ख्याल आता है तो जहन में सबसे पहले चॉकलेट का ही ख्याल आता है। बता दें कि चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो दिल के साथ आपके दिमाग को भी खुश कर देती है। और सभी चॉकलेट प्रेमियों के लिए आज हम आ पहुँचे हैं बिहार की राजधानी पटना के एक ऐसे कैफ़े में, एक ऐसे रेस्टोरेंट में, एक ऐसे शॉप में जहां आपको तरह तरह की चॉकलेट्स खाने को मिल सकती हैं। और उनमें से बहुत सारी चॉकलेट्स हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारी चॉकलेट्स में क्या क्या वैरायटीज़ हैं और क्या खासियत है इन सभी चॉकलेट्स की। तो आज हम आपको तमाम तरह के चॉकलेट्स के दर्शन करवाएंगे, तमाम तरह के चॉकलेट्स दिखवाएंगे और आपके साथ हम भी इस चॉकलेट्स का मज़ा लेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे हूँ वेलवेट केक शॉप में, जहाँ पे तरह तरह की हैंडमेड चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। सारे चॉकलेट्स की ये खासियत है कि ये खुद से बनाई गई हैं और जो भी फंक्शन होता है या फिर जो भी कभी ऐसा कोई ख़ास दिन होता है तो आप खुद से भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये तरह तरह की चॉकलेट्स को आप उनका आनंद उठा सकते हैं। ये चॉकलेट्स जो हैं ये ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, और आप एक बार इसको खाएंगे तो फिर बार बार यहाँ ज़रूर आएंगे। और बहुत सारी चॉकलेट्स की रेंज है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये ख़ास चॉकलेट्स हैं जो हार्ट के शेप में है, और ये जो शेप है, ये बॉक्स है, वो तो आप सभी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा होगा। बता दें कि वैलेंटाइंस डे का मौका था और ऐसे में ये खास हार्ट शेप वाली चॉकलेट्स को बनाया गया था। और ये चॉकलेट्स तरह तरह की रेंज में भी हैं। ये बड़े हार्ट शेप का चॉकलेट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको 500 के करीब में आप इस हार्ट शेप के चॉकलेट्स को अपने फ्रेंड्स, अपने लवर, अपने फैमिली सबको गिफ्ट कर सकते हो। और ये छोटे शेप का चॉकलेट इसे भी खास आपके लिए बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, और ये उन लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को एक स्पेशल दिन को और स्पेशल बना देता है। तो ये खास जो चॉकलेट्स की वैरायटी है, सभी वैरायटीज़ की जो खासियत है ये हम आपको बताएंगे। ये जो खास चॉकलेट है ये आप देख सकते हैं कि मिठाई के डब्बे का इसमें आकार दिया हुआ है। और ये जो चॉकलेट्स है ये भी खास इसको हैंडमेड चॉकलेट्स हैं। हालांकि इस दुकान की यही खासियत है कि यहाँ पे जो भी चॉकलेट्स हैं वो खुद से बनाए गए हैं। यहाँ की जो ऑनर है वो खुद से चॉकलेट्स को बनाती हैं, केक्स को तैयार करती हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ के चॉकलेट्स की खासियत बताएंगे। और सबसे जो ख़ास बात है इस शॉप की, यानी वेलवेट केक शॉप की, वो ये है कि आपको पूरे पटना में वाइट चॉकलेट बहुत कम ही मिलता होगा, और इस तरह के चॉकलेट्स तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वाइट चॉकलेट के प्रेमी हैं, मुझे वाइट चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और ये वाइट चॉकलेट प्रेमियों के लिए है। ख़ास पिज़्ज़ा के शेप में ये पिज़्ज़ा चॉकलेट है, और इसमें तरह तरह के चॉकलेट्स भी आप देख सकते हैं। तो जब आपको कभी बहुत मन करे घर में चॉकलेट्स लेके जाना हो या फिर कोई ख़ास मेहमान आ रहा हो तो आप ये पूरी की पूरी ट्रे भी ख़रीद सकते हैं, और इसमें आपको तरह तरह के चॉकलेट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए बर्फ़ी के आकार में चॉकलेट्स है, रॉक के आकार में चॉकलेट्स है, और सभी जो चॉकलेट्स हैं ये पिज़्ज़ा चॉकलेट है जिसे अलग अलग तरीके से बनाया गया है। और इन सभी चॉकलेट्स का जो टेस्ट है वो भी आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, यानी एक ट्रे में आप अलग अलग टेस्ट को एंजॉय कर सकते हो। और इसके साथ ये जो ट्रे है इसमें आपको मिलेगा वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों का मज़ा, यानी आप यहाँ पे वाइट चॉकलेट का मज़ा ले सकते हो। ये पिज़्ज़ा चॉकलेट जिसे खास आपके लिए बनाया गया है, और ये है डार्क चॉकलेट। और ये डार्क चॉकलेट इतनी उम्दा है कि ये मुंह में जाते ही सीधा घुल जाती है। जैसे कि ये डार्क चॉकलेट है और इसमें तमाम तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाले गए हैं। इसमें पिस्ता है, इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आपके लिए हेल्दी भी होती है। और डार्क चॉकलेट है तो डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो, वो भी खा सकते हैं जो डाइट मेंटेन कर रहे हैं, और वो भी खा सकते हैं जिन्हें मीठा बेहद पसंद है। तो ये जो डार्क चॉकलेट है वो खास आपके लिए बनाया गया है, और ये खाते ही ये सीधा आपके मुँह में घुल जाता है। बेहद उम्दा। और इसी के साथ हम आपको और भी बहुत वैरायटी दिखाएंगे, और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ चॉकलेट्स ही नहीं, और भी बहुत कुछ खास है इस शॉप में
क्या खास है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको चॉकलेट्स की पूरी वैरायटीज़ दिखाएंगे। ये सारे चॉकलेट्स वो हैं जो आप कभी भी किसी भी ओकेजन पे ले सकते हो, लेकिन ख़ास ओकेजन के लिए भी चॉकलेट्स को तैयार किए जाते हैं, जिसमें से हार्ट शेप हो गया, ये मिठाई की डब्बे का शेप है इसमें, और ये काफ़ी क्लासी भी लगता है। मतलब आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या किसी खास अवसर पे जा रहे हो, तो चॉकलेट्स की बात हो रही है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, तो आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा रहे होंगे कि ये जितनी भी चॉकलेट्स है वो काफ़ी महंगी होगी, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगी, मे बी आपके बजट से बाहर होगी और आप इसे इंजॉय नहीं कर सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शॉप की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जितने भी चॉकलेट्स आप देख रहे हो सभी बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, और आप सभी इसका आनंद उठा सकते हो। जितने भी वैरायटीज़ आप देख रहे हो सबकी रेंजेस अलग अलग है, और सभी चॉकलेट्स बेहतरीन और बेहद लजीज। चॉकलेट्स की बात हो रही है तो वेलवेट बेकरी अपनी होममेड हैंडमेड चॉकलेट्स के लिए फेमस है। तो ये जो चॉकलेट्स का श्रेय है वो आखिर किसको जाता है? ये इतनी टेस्टी, इतनी लजीज चॉकलेट्स आखिर कौन बनाता है, ये भी आप जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे। तो हम आपको मिलवाते हैं जिनको सारा श्रेय जाता है, जो टेस्टी चॉकलेट्स आप तक पहुंचता है, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, जो चॉकलेट्स की वैरायटीज़ आपने देखी वो ये बनाती हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप इतनी कम उम्र में इतने अच्छे चॉकलेट्स बनाते हो, इतनी वैरायटीज़ आप चॉकलेट्स के रखते हो, और राजधानी पटना का ये इकलौता ऐसा शॉप भी है, ऐसा बेकरी शॉप है जहाँ पे वाइट चॉकलेट्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई। और मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा दिमाग में आया कि आपको चॉकलेट्स बनाने हैं, और क्या आपको ऐसा लगा था कि आपके चॉकलेट्स को इतना पसंद किया जाएगा? मुझे बस ये पता था कि मैं बिज़नेस सीख रही हूँ, तो मुझे खुद से बिज़नेस करने का आइडिया लेना था, और चॉकलेट्स बनाना तो मुझे मम्मी ने सिखाया है, तो इसलिए इसमें और इनोवेट करने का आइडिया मेरा खुद का था। और बिज़नेस दिवाली के टाइम पे स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे ये चॉकलेट्स तो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो इस वजह से। तो मतलब दिमाग में आया कि कुछ करना है, और चॉकलेट्स बनाना आपका दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, ये एक बैक टू बैक फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें चॉकलेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बिल्कुल। और वैलेंटाइंस डे के लिए आपने एक बेहद खूबसूरत चॉकलेट्स विद बहुत खूबसूरत पैकिंग, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये मैं बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि 13 फ़रवरी 2021 को इस बेकरी की ओपनिंग हुई थी, यानी 14 फरवरी से ठीक एक दिन पहले। और 14 फरवरी आप सब जानते ही होंगे कि वैलेंटाइंस डे होता है, और इस दिन का ये खास एक सिंबल होता है हार्ट, रेड हार्ट। और इस रेड हार्ट के बॉक्स में बहुत ही लजीज, बहुत ही यमी चॉकलेट्स हैं। और ये रेड हार्ट्स जो आप देख रहे हो ये हर वैरायटी के, ये छोटा वाला मैंने रखा है, और बड़ी पैकेजिंग भी है, अब वो भी हमने आपको दिखाया, बड़े बॉक्स हैं। तो ये सारे जो चॉकलेट्स हैं वो ये बनाती हैं, और उन्होंने जैसा बताया कि चॉकलेट्स बनाना इनको पसंद था। तो क्या चॉकलेट्स बनाना पैशन हो गया अब आपका? हाँ मैंने बहुत पहले ही सीखा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी स्टार्ट करूँगी, बट लॉकडाउन आने की वजह से मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार स्टार्ट करके देखती हूँ कैसा लगता है। तो अभी आप मतलब किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी मैं बिज़नेस मैनेजमेंट सीख रही हूँ, फाइनल ईयर में। बिज़नेस मैनेजमेंट सीख रही हैं, और अभी से ही, शुरुआती दौर से ही जो पटना के लोग हैं उनकी चॉकलेट्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अगर आप चॉकलेट्स वेलवेट बेकरी से लेके जाते हैं, इतने सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट्स, अगर होममेड चॉकलेट्स का आनंद आप उठाते हैं तो उसका श्रेय इन्हें जाता है। और अब बताइए कि आपने कहा कि मम्मी से आपने चॉकलेट्स बनाना सीखा, उसके अलावा कोई प्रोफेशनल आपने क्लासेस नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं, मम्मी ने सिखाया मुझे। मम्मी ने सिखाया। और चॉकलेट्स बनाने में और कौन कौन सी वैरायटीज़ आप सोच रही हैं कि वो भी ट्राई करना है? क्योंकि अब ओपनिंग हो चुकी है शॉप की, तो जाहिर सी बात है कि और भी बहुत सारे इनोवेशंस आप ढूंढ रही होंगी। हाँ, अभी मैंने इतना ही स्टार्ट किया है। वैसे ट्रुफल बॉल्स भी स्टार्ट करूँगी, जैसे वाइट चॉकलेट में हो या डार्क चॉकलेट में हो, ये सब। और अभी आलमंड रॉक है, वैसे सारे ड्राई फ्रूट्स का भी आता है, वो भी करूँगी। और फिर एक कुरकुरे टाइप का, कुरकुरे या चिप्स में भी ऊपर से चॉकलेट का कोटिंग होता है, तो वो वाला भी मैं रखने वाली हूँ।
तो उसके लिए घर में ही आपने काफ़ी सारी मशीन्स आपने लगवाई होगी, क्योंकि चॉकलेट्स हैंडमेड्स है तो इसमें मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती। नहीं है। और जो चॉकलेट्स ऐसे भी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें तो बहुत सारी मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल जो आप बनाती है वो बिना किसी मशीन के नॉर्मल चॉकलेट्स। ज़्यादा क्वांटिटी में लोग बनाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ होता है उसमें मशीन की ज़रूरत होती है। अब हम तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से हम लोग हाथ से ही बना लेते हैं। लेकिन वो वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चॉकलेट बनानी पड़ेगी। मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। कि आपके चॉकलेट्स को जितना पसंद किया जा रहा है, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स हैं। और डार्क चॉकलेट्स तो ऐसे हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। वाइट चॉकलेट्स अभी टेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो इस वजह से चॉकलेट्स बहुत अच्छा बनाती हैं। और क्या मतलब और भी कोई प्लानिंग्स है चॉकलेट्स के अलावा? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, चॉकलेट्स चॉकलेट पे फोकस कर रही हूँ। चॉकलेट्स पे फोकस करी हैं। तो ये चॉकलेट्स बनाती हैं और इनकी मम्मी केक्स बनाती है। जो ये वेलवेट बेकरी आप देख रहे हैं, तो इसकी खूबसूरती चॉकलेट्स और केक है। चॉकलेट्स की जितनी भी खासियत थी, स्पेशलिटी थी, वो तो हमने आपको बता दिया। अब केक्स की स्पेशलिटी हम आपको बताएंगे। आप खाओगे तो आप बार बार आओगे। तो इस पे जितने भी इसके कॉस्ट हैं, क्या इसके प्राइसेस हैं और क्या ये आपके बजट से बाहर है, ये भी हम जानेंगे। तो ये जो चॉकलेट है इसे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और लोग आते हैं इसको लेने के लिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैरायटीज़ हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदने आते हैं? अभी तो चॉकलेट्स केक वगैरह यही रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ वाइट चॉकलेट है। वाइट चॉकलेट वैसे ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है। मैं भी वाइट चॉकलेट्स की बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है वाइट चॉकलेट। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि वाइट चॉकलेट का भी ट्रे है और उसमें वाइट चॉकलेट्स का ये हम कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा चॉकलेट है। तो वाइट चॉकलेट लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। हाँ, वाइट चॉकलेट भी पसंद करते हैं। तो चॉकलेट्स की रेंज जान रहे हैं और हम जानेंगे कि ये चॉकलेट्स जो है उसके क्या प्राइस होते हैं। इसका वाइट चॉकलेट का होता है 100 का 100 ग्राम्स होता है। ये नट चॉकलेट्स होता है, इसका 120 का 100 ग्राम्स होता है। एक ये पीनट बटर, ये 100 का 100 ग्राम्स है। ये प्लेन चॉकलेट है, वो 80 का 100 ग्राम्स है। तो ये 80 का 100 ग्राम है और ये जितने भी मतलब ग्राम के अनुसार आप चॉकलेट्स ले सकते हैं इसमें से। और ये बाकी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पैकिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग है। आप यदि इस शॉप में आएंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आप चॉकलेट की पैकिंग को देखकर होंगे, क्योंकि ये चॉकलेट्स के बेहतरीन जो पैकेजिंग हुए हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस चॉकलेट्स की कह सकते हैं कि खूबसूरती पे 4 चांद लगा रहे हैं। तो इसका क्या प्राइस है? ये 150 का। 150 का। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये बास्केट चॉकलेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि बास्केट में है। तो इसका क्या? ये 525 का। 525 का। तो लोग आराम से इसे ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट तो स्पेशल ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा खर्च अगर करके इतना अच्छा गिफ्ट दोगे तो बिल्कुल लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा। और सबसे ज़्यादा क्लासी मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको किसी को देते हो तो ये बहुत इसे क्लासी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और इसका क्या प्राइस है? 250। ये 250 का है बस। 250 का मात्र। 250 का है ये। और आप इसे किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी शादी के फंक्शन में, या फिर कहीं आप जा रहे हो, बर्थडे हो, या फिर आप किसी स्पेशल वन को स्पेशल फ़ील कराना चाहते हो, अपनी फैमिली को स्पेशल फ़ील कराना चाहते हो, तो ये चॉकलेट आप ज़रूर दे सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 250 का है। और इस 250 के आप देख सकते हैं कि इसमें चॉकलेट्स भी मुझे लग रहा है कि 8 चॉकलेट्स हैं इसमें। और आप इस चॉकलेट्स को दोगे अगर किसी को तो वो बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो ये पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। और बहुत सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पे चॉकलेट्स की। चॉकलेट्स के साथ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि और भी बहुत कुछ खास है इस शॉप में। क्या खास है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम वेलवेट बेकरी में मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि चॉकलेट्स के लिए वैसे ये फेमस है। हैंडमेड चॉकलेट्स के अलावा जो यहाँ की खास बात है वो है यहाँ के केक्स। तो वेलवेट बेकरी उससे तो
ज़ाहिर होता है कि वेलवेट से जुड़ा कुछ चीज़ होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो केक्स की वैरायटी आप देख रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केक्स हैं जो कि इसमें बहुत कह सकते हैं कि इस दुकान में 4 चांद लगाते हैं। ये जो है ये वेलवेट केक है जिसकी वैरायटीज़ और भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको इसकी बात बताते हैं। बता दें कि ये जो वेलवेट केक है सबसे सस्ता यहाँ पे मिलता है। इसकी डिज़ाइन को तो आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी खूबसूरत है, और ऐसा वेलवेट केक आपको पटना में तो कहीं नहीं मिलने वाला है जो कि सबसे चीप हो और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। वेलवेट केक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केक्स हैं जो कि बजट फ्रेंडली हैं, और इस शॉप की सबसे अच्छी खासियत यही है कि यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी केक पसंद आ रहा है एक बार आप उसको देखें और उसके बाद आप उसे ले सकते हैं बिना ज़्यादा सोचे, क्योंकि सभी पॉकेट फ्रेंडली है, ज़्यादा कह सकते हैं कि महंगा भी नहीं है और बहुत चीप है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, यदि हम रेड वेलवेट केक की बात करें तो इसकी ये खासियत भी होती है कि काफ़ी महंगा केक होता है। यदि आप पटना में कहीं भी जाते हैं या फिर बिहार के भी किसी केक शॉप में जाएंगे तो आपको 500-700 से कम आपको रेड वेलवेट तो नहीं मिलने वाला, लेकिन इस शॉप में आपको आपकी पसंदीदा डिज़ाइन और बेहद खूबसूरत ये रेड वेलवेट केक मिलेगा सिर्फ 300 के करीब। आपको ये भी बता दूं कि 300 भी काफ़ी सस्ता प्राइस है। इसके साथ ही जितनी भी आपको केक्स के वैरायटीज़ दिख रहे हैं, मुझे तो सबसे कह सकते हैं कि सबसे जो मुझे पसंदीदा लग रहा है वो है ये फ्रूट केक, और ये भी सबसे अट्रैक्टिव केक लग रहा है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो फ्रूट केक्स में इक्का दुक्का फ्रूट्स लगे रहते हैं और पूरा केक होता है, लेकिन आप फ्रूट केक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से फलों से लबालब है ये केक। तो यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ये केक ज़रूर लेना चाहिए, और दिखने में बेहद खूबसूरत, बेहद अट्रैक्टिव, और आप सोच नहीं सकते होंगे कि इसका प्राइस कितना होगा। यदि आपकी नज़र, मेरी नज़र इस केक पे गई तो मुझे सबसे अलग और सबसे हटके लगा, क्योंकि इसकी जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है इस केक में वो बहुत ज़्यादा है, और ये आपको दूसरे दुकानों में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रूट्स कितने हैं, और इसमें तरह तरह के फ्रूट्स डाले हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं एप्पल्स के काफ़ी डिज़ाइन करके इसमें डाला हुआ है, एप्पल्स की कटिंग करके। इसमें ऑरेंज है, इसमें पाइनएप्पल्स भी हैं, इसमें ब्लैक ग्रेप्स हम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पोमोग्रेनेट भी हैं, और यहाँ पे हम रेड चेरी। तो इस केक को देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी महंगा केक होगा, क्योंकि दिखने में ये जितना खूबसूरत केक है ये उतना ही इनएक्सपेंसिव और चीप है। ये केक आपको मात्र 400 का मिलेगा। जी हाँ, 400 का केक आपको जनरली किसी दुकान में नहीं मिलेगा, और ख़ासकर राजधानी पटना की दुकानों की बात करें तो आपको ये केक इस साइज़ में और इस वेट में तो मुझे नहीं लगता कि 400 का मिलेगा। और यहाँ पे जितनी भी केक्स के आप वैरायटीज़ देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत केक्स, जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी केक्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो वो सब 400 से 500 के प्राइस रेट में है। और ये सबसे ख़ास बात है इस वेलवेट बेकरी की। और हम वेलवेट केक की बात कर रहे हैं, रेड वेलवेट केक की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पे रेड वेलवेट के बहुत सारे रेंज भी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड वेलवेट का पुडिंग है जो कि आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मली चॉकलेट्स के पुडिंग होते हैं या फिर और भी बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं, लेकिन रेड वेलवेट का अगर हम पुडिंग खाना चाहें तो वो अक्सर दुकानों में हमें नहीं मिलता है। और अगर आप रेड वेलवेट के टेस्ट के बहुत शौकीन हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए वेलवेट बेकरी में, क्योंकि यहाँ पे आपको रेड वेलवेट के बहुत सारे वैराइटीज़ मिलेंगे। यदि अगर हम बात करें डोनट्स की, तो डोनट्स भी रेड वेलवेट के टेस्ट में आने वाला है बहुत जल्द। तो आपको अगर रेड वेलवेट का टेस्ट बहुत पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट्रीज़ भी हैं और बहुत सारे यहाँ पे वैराइटीज़ रखे हुए हैं, और सब बहुत पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कि अगर आप चाहें कम खर्च करना और बहुत अच्छा केक किसी को देना चाहते हैं, बर्थडे मनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बिना केक के कोई फंक्शन अधूरा रहता है। चाहे वो बर्थडे की बात कर ले या किसी की सक्सेस पार्टी हो या फिर बहुत सारे फेयरवेल हो गए, तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो बिना केक के अधूरे लगते हैं। और केक ऐसी चीज़ है कि वो किसी फंक्शन में 4 चांद लगा देती है। तो ऐसे में ज़रूरी ये भी है कि
बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ का और आनंद ले सकते हैं और उस पूरे फंक्शन में 4 चांद लगा सकते हैं। तो जो वेलवेट बेकरी की हम बात कर रहे हैं तो वो केक के लिए भी काफ़ी ख़ास है, क्योंकि यहाँ पे जो केक्स हैं वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हैं और बहुत सारे वैरायटीज़ भी आपको मिलेंगे। ख़ासतौर पे रेड वेलवेट केक, जो कि पटना में तो बहुत चीप नहीं मिल सकता है आपको, अगर रेड वेलवेट पसंद है, जो कि आजकल लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, तो वो आप चाहेंगे कि उसको ले ले चीप प्राइस में, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेलवेट बेकरी आपके लिए खुल चुका है और यहाँ पे आप इनएक्सपेंसिव रेड वेलवेट केक खरीद सकते हो। तो इसका श्रेय किसको जाता है, मैं उससे भी आपको मुखातिब करवाती हूँ। और सबसे पहले तो मैम आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने ये जो नया वेलवेट बेकरी लॉन्च किया है उससे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ख़ासतौर पे आपका जो हैंडमेड चॉकलेट्स है, आपकी जो केक की वैरायटी है, तो जब आपने शुरू करने का सोचा था तो आपके मन में क्या आया था? मेरे को हमेशा से ही था कि मुझे बेकरी खोलना है। प्लस हमारा प्रोडक्शन हाउस तो बहुत पहले से ही है, 3 साल से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ और सप्लाई करते हैं। और अब हम एक नया आउटलेट ला रहे थे कि आउटलेट आ जाएगा, एक बेस हो जाएगा जहाँ पे लोग आ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो हम कर नहीं पा रहे थे, प्रोडक्शन सिर्फ कर रहे थे। तो स्पेशली हम लोग का स्पेशलाइज तो ये है, ये रेड वेलवेट केक जो नया डिज़ाइन में है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा वैसा केक आपको इस डिज़ाइन से। रेड वेलवेट पुडिंग है जो हम लोगों ने इन्वेंट किया है, और रेड वेलवेट पेस्ट्री तो सभी जगह मिलती हैं, लेकिन चीपेस्ट यहाँ पे ही है, बस इससे चीप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा पटना में। और वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जितने भी रेंजेस हैं आपके, वो 300 से 400 में हम सारे मतलब वैरायटीज़ के अच्छे अच्छे केक्स हम ले सकते हैं। तो आपने ये कैसे सोचा कि जितने भी ये वैरायटीज़ हैं वो सस्ते दाम में क्यों? नहीं, मेरा ये था कि एक्चुअल जो प्राइस होता है उसमें बेचने के लिए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जस्ट डबल रेट में सब जगह बिक रहा है, तो मतलब चीप और बेस्ट सबको ही को मिले और सबको ही उस चीज़ को एफर्ट कर सके। एक सेक्शन जो नहीं एफर्ट कर पाता है वो भी कर लें, और जो सेक्शन बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है उन्हें भी एक बार चीप में भी देख लें कैसा ये होता है, क्या है, लो कॉस्ट में भी। बिल्कुल, तो लो प्राइस में भी और आपको टेस्ट वही मिलेगा, और ये भी कह सकते हैं कि उससे बेहतरीन टेस्ट आपको करने को मिल सकता है। आप डोनट्स की बात करें तो रेड वेलवेट डोनट्स भी आप सोच रहे हैं लाने का? यस, वो भी उस पर काम हो रहा है, अभी R&D कर रही हूँ मैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ तक आपको रेड वेलवेट का डोनट भी मिलने लगेगा, जो कि ख़ास बात है। यहाँ पे डोनट्स में बस चॉकलेट फ्लेवर्स ही होते हैं, और कुछ आपके नए प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए इस बेकरी को लेकर? बेकरी को लेके बहुत सारे प्लान्स हैं, वो तो जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे इन्वेंट होगा, और जैसे जैसे त्यौहार आएंगे उस हिसाब से आपको नए नए ढंग के केक्स वगैरह सारा कुछ मिलेंगे। मैंने सुना है फेस्टिवल को लेकर भी आपके केक जो होते हैं वो आते हैं, जैसे कि होली के लिए मैंने सुना था कि आपकी होली स्पेशल केक थी, उसकी जो खास बात बताइए। था वो सिर्फ खेलने के लिए और खाने के लिए भी, खा भी सकते हैं हम, खेल भी सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग होते हैं जो खेलते हैं रंग के साथ में, केक के साथ में, तो इसलिए ये वाला चीज़ लॉन्च किया था जो पटना में अभी किसी ने भी नहीं किया था, तो वो वाला लॉन्च हुआ था, उसका रिस्पांस भी अच्छा आया था। और हम सुनते हैं कि यहाँ पे जितने भी केक्स हैं वो 1 या 2 दिन होने के बाद आप उसे गरीब बच्चों में दे देते हैं। हम सेम डे गरीब बच्चों में दे देते हैं, गरीब बच्चों में, या तो फिर वहाँ मंदिर के पास में कोई जाता है हमारा स्टाफ में, वो जाके उनको डोनेट कर देता है। तो यदि केक आज आया और आज बच गया तो फिर आप उसे सेम डे ही आप गरीब बच्चों को या गरीब फैमिली को दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखने को कम मिलती है। और अगर गरीब लोग भी ऐसे स्वाद का आनंद उठाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये बहुत नई सोच है आपकी, और मुझे लगता है कि ये आपने जो स्टार्ट किया है अभी, और उसके साथ ये काफ़ी आगे जाने वाला है, और ये जो सोच है ये काफ़ी अच्छी है, जो कि यहाँ पे तो किसी दुकान में मैंने नहीं देखा या हमने कभी सुना भी नहीं है। और कुछ नए प्लान्स हैं फ़िलहाल के लिए, जैसे आप रेड वेलवेट के डोनट्स ला रहे हैं, और कोई ऐसे नए टेस्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो? फेस्टिवल टाइप में, जैसे जैसे फेस्टिवल आएगा वैसे वैसे नया इंट्रोडक्शन होगा हर चीज़ों का। और यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ का जो पिज़्ज़ा है
वो भी आपको बहुत अलग मिलने वाला है। पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसको लेके भी बात करूंगी। यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है वो मैंने सुना कि काफ़ी अलग होता है, काफ़ी थिक लेयर का पिज़्ज़ा होता है। उसमें क्या हमने डबल डेक पिज़्ज़ा इन्वेंट किया था। तो वो डबल डेक पिज़्ज़ा में आपको अंदर में लेयरिंग में आलू वगैरह मिलता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है डबल डेक पिज़्ज़ा। आप इसके लेयर में आलू की स्टफिंग और चीज़ वगैरह की स्टफिंग है, और ऊपर जो नॉर्मली पिज़्ज़ा की स्टफिंग होती है वो है। तो यहाँ पे आलू की स्टफिंग, हाँ, अंदर और ये में। जो ब्रेड है वो काफ़ी थिक है। वो हाँ। जनरली इतना थिक ब्रेड देखने को नहीं मिलता है। ये स्पेशली इसके लिए ही थिक इतना बनाया गया है कि वो मतलब एक पूरा मील हो जाएगा। अगर एक आदमी खाएगा वो तो फुल मील हो जाएगा उसको। तो इसको लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्हें ये समोसा और वो दोनों का टेस्ट मिल रहा है साथ में। तो बिल्कुल जो समोसा प्रेमी है और जो पिज़्ज़ा प्रेमी है उनको ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आपको एक पिज़्ज़ा में आपको दोनों का स्वाद मिलने वाला है। और प्लस ये आपको पटना में कहीं नहीं मिलने, ये काफ़ी स्पेशल पिज़्ज़ा है क्योंकि ये काफ़ी थिक लेयर है और इसे डबल डेकर पिज़्ज़ा कह रहे हैं। और ये जो आप इसको देख सकते हैं, इसका जो ब्रेड है, खास जो पिज़्ज़ा का बेस है वो इसको स्पेशली तैयार किया जाता है इतना थिक। और ये जो लेयर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये समोसे के फ्लेवर वाला आलू है। जो स्टफिंग आपको समोसे के आलू में दिखती है, मतलब जो टेस्ट मिलता है वही टेस्ट आपको इस आलू में भी मिलेगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि यदि आप समोसा लवर हो, यदि आपको समोसे बहुत पसंद है और आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो एक बार आइए और इसको ज़रा टेस्ट कीजिए और फिर आप ज़रूर आएंगे। और ये थी हमारी रेड वेलवेट जो बेकरी है उसकी खासियत, जो स्पेशलिटी है वो हमने आपको दिखाया, यहाँ के ऑनर से भी बात करवाई। और जो सबसे ख़ास चीज़ है होममेड चॉकलेट्स, तो वो भी हमने बात की कि किस तरह से होममेड चॉकलेट्स लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वैरायटीज़ बहुत है और जो ख़ास बात ये है कि बहुत चीप, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब अगर आप चाहें तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अगर दुकान में आते हो तो आपको आपके बजट के हिसाब से ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो केक हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, पिज़्ज़ा हो या कोई स्नैक्स हो, आपको आपके बजट के अंदर ही वो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हैवी आपको फील नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी कोशिश है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो इस बेकरी की ये है, जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है, कि यदि केक बच जाता है सेम डे, अगर आप केक लेके आते हैं, फैक्ट्री से केक आता है और वो केक यदि बिक नहीं पाता है किसी कारण से, तो उसी दिन उस केक को गरीब बच्चों में, गरीब परिवारों में बांट दिया जाता है, उन्हें दे दिया जाता है। तो उनका भी पेट भर जाता है, उनका दिन और ख़ास हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इस वेलवेट बेकरी में हमें देखने को मिली। तो इस खास प्रोग्राम जायका जंक्शन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे और आपको पटना के एक ऐसे ही और ख़ास रेस्टोरेंट्स के दर्शन करवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए DTV भारत, और मुझे और हमारे कैमरामैन अनीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।